This video is sponsored by V-Guard. प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। पूरे देश की राजनीति इन दिनों पिछड़ों पर, ओबीसी पर, जातिगत जनगणना पर और आरक्षण पर, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द टिकी हुई नजर आ रही है और नेताओं के बीच जंग छिड़ी है सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की। सब एक से बढ़कर एक पुरोधा बने हुए हैं, बड़ा सरोकार सामने रखा जा रहा है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, और इकलौते टूल के तौर पर जिस चीज को पेश किया जा रहा है सामाजिक न्याय के लिए है, वो आरक्षण को पेश किया जा रहा है। बिहार में जिस तरीके से पेंडोरा बॉक्स खुला उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई आरक्षण और सोशल जस्टिस इक्वेट किए जा सकते हैं या फिर बराबरी पर दोनों तराजू के पलड़ों पर रखे जा सकते हैं। क्योंकि देश में आरक्षण की व्यवस्था पुरानी है, यह अलग बात है कि उसको बढ़ाने की मांग यदा कदा होती रहती है और बिहार में यही करने की कोशिश भी हुई है। लेकिन याद कीजिए 2019 का साल, अब 2023 चुनावी साल है, बहुत जल्द सबसे बड़ा चुनाव भी सामने आने वाला है और बिहार में यह पेंडोरा बॉक्स खुला है। लेकिन 2019 में भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 की जो पहली कैबिनेट हुई उसमें ईडब्ल्यूएस का प्रस्ताव पारित हुआ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, यानी कि गरीब सवर्णों को, गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण देने की बात उठी, प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद इस आरक्षण को लागू कर दिया गया और यह प्रचारित भी करने की कोशिश हुई कि गरीब सवर्णों की अब पौ 12 होगी, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं आज एक आरटीआई का आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है और वो क्या कहती है कि तकरीबन 4 साल बाद जो ईडब्ल्यूएस के, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सैंक्शनड पद थे, आरक्षित पद थे, उनमें कितनी भर्तियां हुई? 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आंकड़े हैं ये, जो ये कहते हैं कि स्वीकृत पद थे प्रोफेसर के पद पर 125, 122 खाली हैं, मात्र 3 पद भरे गए ईडब्ल्यूएस के तहत प्रोफेसर के पद पर 4 साल में, यानी कि 97.6% पद खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 264 पद थे, 257 खाली हैं, यानी कि इन 4 सालों में मात्र 7 भरे गए, 97.3% पद खाली हैं। ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में 540 पद थे ईडब्ल्यूएस के लिए, 348 भरे गए, 64.4% पद खाली रह गए। इनको अगर सबको जोड़ दें तो ये 35 यूनिवर्सिटीज का डेटा ये कहता है कि स्वीकृत पद थे 929, पद भरे गए मात्र 202। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर जोड़ लें तो ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर हो जाता है, जबकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई। तो ईडब्ल्यूएस के जो खाली पद रह गए वो रह गए 727, यानी कि 78.2%, और ये 4 साल बाद की स्थिति है। अलावा इसके ये जो आरक्षण है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना कारगर हुआ, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, ये भी समझ लेते हैं। टॉप 2 पोजीशंस की बात करती हूं, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार। एससी मात्र 1, एसटी मात्र 1 और ओबीसी 5। और ये डेटा सरकार ने 25 जुलाई 2023 को संसद के पटल पर रखा। रजिस्ट्रार कितने हैं?
एससी में मात्र 2, एसटी 5 और ओबीसी मात्र 3। और यह देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थिति है। अब आगे आ जाते हैं तो कुल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल 45, आरक्षित पद है 7033, जिसमें आप ओबीसी को भी जोड़ लीजिए, एससी को जोड़ लीजिए, एसटी को जोड़ लीजिए। खाली पद है 3007, यानी कि 42% पद खाली है। और 3 टॉप की यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां एससी के खाली पद हैं डीयू में 138, एसटी के खाली पद यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के, अनुसूचित जनजाति के 70, ओबीसी के खाली पद 244 और ईडब्ल्यूएस के खाली पद 93। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एससी के 99, एसटी के 55, ओबीसी के 186 और ईडब्ल्यूएस के 57। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी देख लेते हैं, 105 एससी के पद खाली है, एसटी के 80, ओबीसी के 312 और ईडब्ल्यूएस के 49। यह भी संसद में ही बताया गया 9 अगस्त 2023 को। और इसका नतीजा क्या हुआ? आरक्षित पद है, इसीलिए जो अनारक्षित देश का समुदाय है उसकी भर्ती हो नहीं सकती, मात्र उन्हीं लोगों की भर्तियां हो सकती हैं जो कि आरक्षित कैटेगरी में है, एससी के, एसटी के, ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के। और भर्तियां हो नहीं पा रही हैं तो जहां पर वैकेंसीज हैं, पद खाली पड़े हुए हैं और उसके चलते पूरा कामकाज प्रभावित होता है। लेकिन मैंने जिक्र किया था 2019 के उस फैसले का जिसे बताया गया था कि इसके बाद देश का जो गरीब सवर्ण है उसकी पौबारा हो जाएगी। लेकिन असल हालात जमीन पर यह है। क्यों नहीं हो पाए? जो वैकेंट पद है, खाली पद है, उनमें भर्तियां क्यों नहीं हो पाई? दरअसल 2 नियम इसके आड़े आए। एक तरफ नियम है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जो कहता है कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर भर्तियां सिर्फ उन्हीं लोगों की हो सकती हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कम से कम 8 साल काम किया हो। सरकार ने जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया तो यह बताया कि इन पदों पर भर्ती उन्हीं की हो सकती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। अब खेल क्या हुआ कि जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 8 साल रह चुका हो उसकी सालाना आय 8 लाख के इस स्लैब से बाहर जाएगी ही जाएगी। ऐसे में वो एलिजिबल नहीं रहा एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए और प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए। तो यहां पर यह खेल हुआ और जमीन पर आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि आरक्षण जमीन पर उतरा ही नहीं। अब बिहार की भी सूरत देख लेते हैं, क्योंकि यही खेल, यही पॉलिटिकल खेल बिहार में भी हुआ। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे पेश कर दिया, फिर आर्थिक सामाजिक सर्वे पेश कर दिया, फिर बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में 75% आरक्षण का यह बिल पारित भी करा दिया। सर्वसम्मति से पारित हो गया, कोई विरोध में नहीं बोला। बीजेपी भी विरोध में नहीं बोली, जिसने इन आंकड़ों पर सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठाए कि आंकड़े गलत हैं, फेक हैं। और इसी का नतीजा यह हुआ कि आरक्षण 75% बिहार में होगा, 65% ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और 10% उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी जो केंद्र भी देता है। लेकिन सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि पिछले 33 बरसों में शासन किसका रहा? 15 साल लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे और 18 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद अगर राज्य में सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की वकालत हो रही है तो फिर वो जो गरीब है 1/3 से भी ज्यादा 34 कुछ प्रतिशत, यानी कि सरकारें सामाजिक कल्याण के नाम पर फेल रही, 33 साल तक सत्ता में रही और 33 साल बाद अब आरक्षण का झुंझुना पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश है। आज यही समझेंगे कि जो आरक्षण दिया जाता है बड़े तामझाम के साथ, बड़े प्रचार के साथ, क्या वो जमीन पर उतरता है
यही सवाल जीतन राम मांझी ने कल सदन में उठाया था, जिस पर नीतीश कुमार खासे आग बबूला भी हुए। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। सबसे बड़ा सवाल आज क्या है वो आपके सामने रखते हैं। आरक्षण चुनावी हथियार या फिर मिलेगा रोजगार? और एनडीए इंडिया आरक्षण के पैरोकार किसका सपना होगा साकार? This video is sponsored by WeGuard.